Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. एक ऐसी न्यूज़ जो शायद सुबह सुन के काफ़ी शौक में आ गए होंगे। हाँ, और एक अजीब बात है कि मेरे पास रीमा जी और मेरा एक फ़ोटो था जो मैं कल रात ही देख रहा था और मैंने सोचा कि रीमा जी को भेजना चाहिए और सुबह मैंने उठ के देख लिया कि ऑल दिस इज़ हैपनिंग। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम लिटिल इमोशनल राइट नाउ। बॉन्डिंग की बात करें तो किस तरह का बॉन्डिंग था रीमा जी के साथ आपका? माँ बेटे का रोल था तो जाहिर सी बात है मैं बहुत सारे घंटे साथ में बिताने पड़ते थे। उनसे बहुत सारी बातें भी होती थी, बहुत सारी चीज़ें सुनाती थी, बताती थी, डांटती थी, कभी गलती हो जाए कभी सिखाती थी कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो उन्होंने कुछ 40 साल दिए हैं एक्टिंग को, तो आई जस्ट फॉर्चुनेट टू वर्क विथ हर। कल रात तक ही रीमा जी शूट कर रही थी। Yes, she was shooting till this अचानक में time. ये Yeah. सब कोई टेंशन या कुछ ऐसा था जो उन्होंने No, बताया? not at all. I think she was very happy. One of the co-actors was telling me कि वो तो बहुत खुश थी और बड़े प्यार से सबके साथ बात कर रही थी और just it's very tragic. जिंदगी में क्या होता है कब होता है पता नहीं चलता। Let me just go and come back. I will attend. रीमा जी एक बहुत ही सुंदर महिला थी, वेरी ब्यूटीफुल एट हार्ट, और सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत थी। और उनका जो ऑरा था वो मुझे फिर से अनुभव करने को मिला, क्योंकि नामकरण शो मेरा सौभाग्य था उनके साथ फिर से करने को मिला। एंड मेरा ताल्लुक़ उनके साथ करीब 15-16 साल पहले हुआ था। हमने एक छोटा सा स्किट किया था और हम पूरे हिंदुस्तान के चारों मेट्रोपॉलिटन में ट्रैवल कर रहे थे। एंड आई डिस्टिंक्टली विल रिमेंबर दैट मैं दिल्ली में उन्हें दिल्ली हाट ले गई थी, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ। तो आई सेड चलो मैं आपको एक जगह ले जाती हूँ जहाँ की हिंदुस्तान के सारे क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस बैठते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। एंड आई टुक हर देयर एंड शी वाज रियली हैप्पी एंड शी हैड कुल्हड़ की चाय फॉर द फर्स्ट टाइम। And she was a person who would love to travel, who would be interested in everybody's lives, and she would, care and be very warm with everyone. And it's just that it's really sad that she's not with us physically, but of course spiritually she is around everywhere. And I think the films and television world will definitely miss her a lot. And a beautiful soul, I think she didn't need to go right now, so it's just that. अच्छा, कल रात तक ही रीमा जी शूट कर रही थी। Yes, we were shooting yesterday with her till उनका पैकअप 6:30 बजे हुआ, हम लोग का थोड़ा लेट हुआ। एंड शी जस्ट लाइक ओके बाय, मैं जा रही हूँ एंड शी वुड गो। एंड उनका गला बहुत ख़राब था कल, क्योंकि वो नॉर्थ से आई थी पहाड़ों से, तो थोड़ी सी बिकॉज गर्म सर्द की वजह से। बट एंड आई रिमेंबर बिकॉज आई वॉच IPL अलॉट जो अभी चल रहा है। सो आई टोल्ड हर दैट, शी सेड अरे श्रुति तुम कितना देखती रहती हो जाके वानखेड़े, मैं तो कभी गई नहीं हूँ। तो ऐसे मैं आपको लेकर जाऊँगी पक्का। अभी तो सारे मैचेस मुंबई में ख़त्म हो गए हैं, बट next year I make sure the first match which happens in Mumbai, I'm going to take you there. And unfortunately that's not going to happen, but of course her memories, her being, her gracefulness, her beauty, her aura, which will always be with us. थैंक यू मैम। So she's like कि मैं कैसे इसको बुलाओ अपने कैसे यार, इसको बोलूं। I had घूमरी and that हेमंत थोड़ा सा ऊपर रोल ऐसा न्यूज़ जिन्होंने शायद आंखों में आंसू ला दिया, बिलीव हो रहा था ऐसी न्यूज़ को? या बिल्कुल भी नहीं। सो रही थी तो मम्मा ने उठा के जब बोला, मैं नहीं बिलीव कर रही थी। मैं भाग के बाहर गई तो न्यूज़ में आ रहा था कि तो मैंने बोला ये कोई फिरकी ले रहा है। मैंने मम्मा को बोला ये कोई फिरकी ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले तो बात की, तो एकदम फिट एंड फाइन नैनीताल में मज़ा कर रही थी। उसके बाद वो मुंबई भी आ गई, तो अच्छी ग्लो कर रही थी। तो आज ये कैसे? पर आके मैंने उनको देखा, 3 बार हक किया, पर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं है, बहुत बैड डे है आज का। लास्ट डे कब मिले थे बच्चा आपके साथ? घर पे एक पार्टी थी मेरे घर पे, उस दिन मिले थे हमने बहुत मस्ती की, हमने डांस किया। शब्द नहीं है, वो एकदम माँ की तरह रखती थी मुझे।
किसी को कोई टेंशन था या कुछ ऐसा कोई माहौल कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ऑन द कॉन्ट्री वो अभी अच्छा वैकेशन करके आई और उन्होंने बोला कि मैं नैनीताल गई थी, तो यहाँ से दिल्ली गई, फिर वहाँ से रानीखेत हम लोग गए, रानीखेत से हम वहाँ पहुँचे, तो वो पूरा एंड शी वॉज जस्ट हैप्पी। मैंने इतना मज़ा किया है कि पूछो मत। मुझे लगा कि मैं 8-10 दिन के लिए क्यों आई हूँ, 1 महीना मुझे वहाँ पे रहना चाहिए। तो शी वॉज़ रियली हैप्पी एंड शी हैज़ एन्जॉयड लास्ट 10-15 डेज जो थे वो उन्होंने एंजॉय किया। अभी एक प्रोमो शूट हुआ था, उसमें शी वॉज़ लुकिंग वेरी गुड। एवरीवन वाज टेलिंग रीमा जी ग्लो कर रहे हैं, मज़ा आ गई, आप तो पहाड़ से होके आए हो तो बहुत अच्छा हो रहा है। बट यानी बोलते हैं ना, भगवान अच्छे इंसानों को ज़्यादा नहीं रखता, वो वैसे वाला मिसाल है। क्योंकि एक इतनी वेटरन एक्ट्रेस, इतना नाम कमाई हुई एक्ट्रेस, 5 पैसे का ईगो नहीं। यानी वहाँ तक के बच्ची के अगर पैर गंदे हैं तो शी विल टेक टिश्यू एंड शी विल वाइप। वो मैंने देखा है रीमा ताई को ये बच्चे के लिए करते हुए, और उनके बेड पे सुला देगी, अरे इसको यहाँ सोने दे, टेंशन मत ले। मैं बोलूँगी रीमा जी उसके पैर गंदे, आई विल डू इट, यू डोंट बॉदर। फिर मैगी बहुत खाती थी, तो वो पतंजलि की मैगी और हॉट हेड वाली कुछ मैगी लेके, ये मैगी पसंद है तो ये वाली खिला, वो वाली मत खिला। सो शी इज़ टू टेक केयर सो मच। अच्छा, जब भी सेट पर आओ तो हमेशा रीमा जी के साथ ही नज़र आती थी। मतलब सेट पे भी बहुत धमाल मस्ती करते थे। मैं बगल बाहर खेल रही होती थी या कुछ कर रही होती थी, वो सीन के लिए जा रहे होते थे, मुझे बोलते थे मेरे साथ चल, तो मैंने बोला हाँ मैं चलती हूँ। हम लोग हाथ पकड़ते गाना गाते जाते थे। तो वो मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। और जब मैं उनको हक करती थी तो एकदम बहुत अच्छा लगता था। वो हक मिस करूँगी, सारे स्वीट मोमेंट्स मिस करूँगी। अभी नहीं है, प्लीज़। खुला रहना बुड्ढो। अरे हाँ साचे के મને કેવું છે ત્યારે મરાઠી કરા था
one word for it. जरा थोड़ी Please.